पाकिस्तान की हरकतों का जवाब देने के लिए भारत के सर्वदलीय सांसदों के 7 दल 33 देशों की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। इन दलों को विदेशों में भेजने का उद्देश्य यह है कि वहां जाकर पाकिस्तान की हरकतों का खुलासा करें और उसके जवाब में जो कार्रवाई भारत ने की है उसको दुनिया के सामने बताएं। यह एक बड़ा उद्देश्य है, लेकिन जिस तरह की बातें कुछ सांसदों द्वारा की जा रही हैं उनके बारे में जानकर हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि ईश्वर करे सभी सांसदों की बुद्धि और विवेक विदेशी धरती पर बने रहें और वो इधर उधर की बात करने के बजाय सिर्फ भारत और राष्ट्र हित की बात करें। उन बातों को दूसरे देशों के सामने रखें जिन बातों को भारत सरकार रखवाना चाहती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पता चला है कि कुछ सांसद मानवता के नाम पर सिंधु नदी का जल रोके जाने के पक्ष में नहीं है। नमस्कार मित्रों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। जो सांसद विदेश के लिए रवाना हुए हैं उनमें गाजियाबाद के भाजपा सांसद अतुल गर्ग भी शामिल हैं। विदेश रवाना होने से पूर्व एक खास मुलाकात में अतुल गर्ग ने मंगलवार को लोकसभा में हुई सांसदों की विशेष बैठक के बारे में मुझे कुछ बताया। जो बातें सांसद अतुल गर्ग ने बताई सार रूप में मैं आपको बता दूं कि एक गैर भाजपाई दल के सांसद ने बैठक में यह कहा कि अगर किसी देश के लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान का पानी रोकना मानवता के दृष्टिकोण से सही नहीं है तो उसका क्या जवाब हम देंगे। यानी वो सांसद पाकिस्तान का जल रोके जाने के खिलाफ थे और इससे वहां के लोगों को होने वाली परेशानी को इंसानियत और मानवता के साथ जोड़ रहे थे। आश्चर्य की बात है कि पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों को आतंकवादियों के जरिए पाकिस्तान ने मरवा दिया और इसमें कोई मानवीय पक्ष उन सांसद महोदयों को नजर नहीं आया। वो सिर्फ सिंधु नदी का पानी रोके जाने को इंसानियत और मानवता के साथ जोड़ रहे थे। इन गैर भाजपाई सांसद को भाजपा के गाजियाबाद सांसद अतुल गर्ग ने बहुत ही सटीक जवाब दिया। ऐसा जवाब जिसके बाद वो सांसद महोदय कुछ और सवाल नहीं कर पाए। क्या कुछ कहा अतुल गर्ग ने उसे बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से सांसद किस किस देश के लिए रवाना हुए हैं। पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए सांसदों के 7 डेलीगेशन 33 देशों की यात्रा पर निकल चुके हैं। इनमें कुल मिलाकर 51 सांसद शामिल हैं, जिनमें 30 बीजेपी के और 21 अन्य दलों के हैं। इनके साथ 8 राजदूत और विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी हैं। डेलीगेशन नंबर 1 बीजेपी सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व में विदेश गया है। इस डेलीगेशन में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, फगनन कोन्याक, रेखा शर्मा, एआईएमआईएम के असुबुद्दीन ओवैसी, मनोनीत सांसद सतनाम संदूर, पूर्व मंत्री गुलाम नबी आजाद और पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला शामिल हैं। यह डेलीगेशन सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया की यात्रा करेगा। डेलीगेशन नंबर 2 बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में विदेश गया है। इसमें दग्गुबत्ती पुरंदेश्वरी बीजेपी, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना यूबीटी, गुलाम नबी खटाना मनोनीत, अमर सिंह कांग्रेस, समीक भट्टाचार्य बीजेपी, पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर और पूर्व राजनयिक पंकज शरण शामिल हैं। ये लोग यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क की यात्रा पर निकले हैं। डेलीगेशन नंबर 3 का नेतृत्व जेडीयू सांसद संजय झा कर रहे हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में अपराजिता सारंगी बीजेपी, अभिषेक बनर्जी टीएमसी, ब्रजलाल बीजेपी, जॉन ब्रिटास सीपीएम, प्रदान बरुआ बीजेपी, डॉक्टर हिमांग जोशी बीजेपी, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और एम्बेसडर मोहन कुमार शामिल हैं। यह डेलीगेशन जापान, कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया गया है। मित्रों, प्रतिनिधिमंडल 4 का नेतृत्व शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे कर रहे हैं। इसी प्रतिनिधिमंडल में गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग शामिल हैं। साथ में बांसुरी स्वराज भाजपा, मोहम्मद बशीर आईयूएमएल, सस्मित पात्रा बीजेडी, मनन कुमार मिश्रा बीजेपी, एसएस अहलुवालिया भाजपा नेता और एम्बेसडर सुजान चिलाएं शामिल हैं। यह प्रतिनिधिमंडल यूएई, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, सिएरा लियोन और लाइबेरिया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में डेलीगेशन नंबर 5 में शांभवी, एलपीजी रामविलास, सरफराज अहमद जेएमएम, जीएम हरीश बालयोगी टीडीपी, शशांक मणि त्रिपाठी बीजेपी, भुवनेश कलिता बीजेपी, मिलिंद देवड़ा शिवसेना, तेजस्वी सूर्या बीजेपी और पूर्व राजनयिक तरनजीत संधू शामिल हैं।
यह डेलीगेशन अमेरिका, पनामा, गुआना, कोलंबिया और ब्राजील की यात्रा पर है। प्रतिनिधिमंडल 6 का नेतृत्व डीएमके सांसद कनिमोझी कर रही हैं। इसमें राजीव राय समाजवादी पार्टी, अल्ताफ अहमद नेशनल कॉन्फ्रेंस, कैप्टन ब्रजेश चौटा बीजेपी, प्रेमचंद गुप्ता आरजेडी, अशोक कुमार मित्तल आम आदमी पार्टी, अंबेडकर मंजीर पुरी और एम्बेसडर जावेद अशरफ शामिल हैं। यह दल रूस, स्लोवेनिया, ग्रीस, लातविया और स्पेन जाएगा। सुप्रिया सूले के नेतृत्व में 7वां ग्रुप मिस्र, कतर, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका जाएगा। इस ग्रुप में राजीव प्रताप रूडी बीजेपी, विक्रमजीत सिंह आप, मनीष तिवारी कांग्रेस, अनुराग ठाकुर बीजेपी, लवु श्रीकृष्ण देवरायलु टीडीपी, आनंद शर्मा कांग्रेस और वी मुरलीधरन बीजेपी शामिल हैं। इनके साथ राजनयिक सैयद अकरुद्दीन भी वहां रवाना हो चुके हैं। दोस्तों, अब मैं बताना चाहता हूं गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग ने क्या जवाब दिया उन विपक्षी सांसद को जो सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान के लिए रोके जाने के खिलाफ नजर आ रहे थे। विदेश यात्रा पर जाने से ठीक पहले सांसद अतुल गर्ग साहिबाबाद की गुलमोहर सोसाइटी में विश्व प्रसिद्ध शायर विजय सिंह परवाज की धर्मपत्नी राजबाला त्यागी की प्रार्थना सभा में आए थे। पूर्व मंत्री बालेश्वर त्यागी की उपस्थिति में सांसद अतुल गर्ग ने मंगलवार को ही सांसदों की बैठक और उन विपक्षी सांसद के सवाल के बारे में बताया था। विदेश जाने वाले एक विपक्षी सांसद पाकिस्तान को सिंधु नदी का पानी रोके जाने को मानवता और इंसानियत से जोड़कर देख रहे थे। इस पर अतुल गर्ग ने कहा कि चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी सहित कई नदियों पर बांध बनाकर बरसों से भारत की तरफ आने वाले पानी को रोक रखा है। पानी की कमी के कारण असम सहित कई क्षेत्रों के लाखों किसान और अन्य लोग परेशान रहते हैं। क्या चीन का यह कदम मानवता के खिलाफ नहीं है? अगर यह मानवता और इंसानियत के खिलाफ है तो सांसद महोदय ने आज तक उसके बारे में आवाज क्यों नहीं उठाई? अगर कोई चीन द्वारा भारत को पानी रोके जाने के खिलाफ नहीं है तो किसी को पाकिस्तान का पानी रोकने का विरोध करने का अधिकार भी नहीं है। अतुल गर्ग ने कहा कि हैरत की बात है, पहलगाम और इससे पूर्व पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद में मारे गए हजारों लाखों लोगों और जवानों की मौत को कुछ लोग इंसानियत, मानवता से जोड़कर नहीं देख रहे, मगर सिंधु नदी का पानी रोकने पर उन्हें मानवता याद आ रही है। अतुल गर्ग के इस जवाब के बाद बैठक में विपक्षी सांसद कुछ नहीं बोले। मित्रों, अतुल गर्ग ने बैठक में एक ऐसा मुद्दा उठा दिया जिसे हम सब भारतीयों के लिए जानना समझना जरूरी है। चीन अपनी दादागिरी दिखाता रहे और हम उस बारे में कुछ जानकारी भी ना रखें, यह ठीक नहीं है। चीन किस तरह से भारत का पानी रोक रहा है उसकी जानकारी आपको देने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बिल्कुल अंतिम समय में ममता बनर्जी ने टीएमसी सांसद यूसुफ पठान के स्थान पर अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को क्यों सांसदों के डेलीगेशन में शामिल कराया है। दरअसल ममता बनर्जी अपनी उम्र को देखते हुए अब अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य पर स्थापित करना चाहती है। इसलिए उन्होंने अभिषेक को टीएमसी का राष्ट्रीय महासचिव भी बना रखा है। अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर ममता बनर्जी बहुत ज्यादा संवेदनशील है। इस साल जनवरी में मैं पश्चिम बंगाल की यात्रा पर गया था। वहां जाकर देखा कि ममता बनर्जी की सहमति से टीएमसी का प्रचार तंत्र अभिषेक बनर्जी को जबरदस्ती स्थापित करने की कोशिश में लगा हुआ है। कोलकाता से गंगा सागर जाते हुए मैंने अभिषेक बनर्जी का जो प्रचार देखा वो वास्तव में गजब का था। कोलकाता से गंगा सागर की दूरी 100 किलोमीटर से कुछ अधिक है। लगभग आधे रास्ते यानी कोलकाता से निकलने के बाद 50 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक रोड के दोनों तरफ अभिषेक बनर्जी के हजारों होर्डिंग्स की जो स्थिति मैंने देखी वैसे पहले कभी कहीं नहीं देखी। कदम कदम पर उनकी तस्वीरों के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे। सड़क के किनारे दोनों तरफ मकानों और दुकानों के ऊपर भी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे। इसे देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करके अभिषेक बनर्जी को किस तरीके से राजनीति में मजबूती के साथ स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए यूसुफ पठान के बजाय अभिषेक बनर्जी को विदेशों में भेजने का निर्णय लिया गया। अब यह सवाल ममता बनर्जी से कौन करे कि जिस मुस्लिम बिरादरी की वो राजनीति करती है उसी बिरादरी के यूसुफ पठान का नाम ऐन वक्त पर काट कर अल्पसंख्यक विरोधी उनको क्यों ना माना जाए। बीबीसी संवाददाता अंशुल सिंह ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि चीन की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से भारत और बांग्लादेश के लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। यानी चीन जो बांध बना चुका है और जो बड़े बड़े बांध बनाने की तैयारी कर रहा है। चीन ने तिब्बत में एक विशाल जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है जिसे यारलुंग सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा। तिब्बत में इस नदी को यारलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है।
परियोजना के तहत नदी पर एक बांध बनाया जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा। कहा जा रहा है भारत के बाघड़ा बांध से वो 4 गुना बड़ा होगा। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले इस बांध का लक्ष्य 300 बिलियन किलोवाट घंटा बिजली पैदा करना है, जो कि 3 गॉर्जेस बांध की क्षमता से 3 गुना से भी ज्यादा है। इसे तिब्बत पठार के पूर्वी छोर पर बनाया जाएगा। ब्रह्मपुत्र यानी चीन की यारलुंग सांगपो नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास एंग्सी ग्लेशियर से निकलती है और यह लगभग 3000 किलोमीटर तक फैली हुई है। जैसा कि मैंने बताया, भारत में यारलुंग सांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। उसके बाद यह असम होते हुए बांग्लादेश पहुंचती है, जहां इसे जमुना कहते हैं, और यह फिर गंगा नदी के साथ मिल जाती है। बांग्लादेश का 90% से ज्यादा पानी सीमा पार से आता है। सूखे के मौसम में ब्रह्मपुत्र नदी अकेले 70% तक पानी लाती है। इससे स्पष्ट है कि ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश की लाइफ लाइन है। बीबीसी रिपोर्ट के अनुसार इस विशाल प्रोजेक्ट के लिए नमचा बरवा पर्वत के आसपास कम से कम 20 किलोमीटर लंबी सुरंगें खोदने की जरूरत होगी, जिससे तिब्बत की सबसे लंबी नदी यारलुंग सांगपो की धारा को मोड़ दिया जाएगा। इसलिए इस बांध को भारत और बांग्लादेश के लिए एक बड़ी चिंता के रूप में देखा जा रहा है। इस बारे में तक्षशिला इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के प्रोफेसर और जियो स्पेशियल रिसर्च प्रोग्राम के प्रमुख डॉक्टर वाई नित्यानंदम कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं। उनका कहना है कि चीन ने मेकोंग नदी पर बांध बनाए हैं और हमने बांध के आगे निचले इलाकों की स्टडी की है। इसमें हमें पता चला कि चीन ने बांध में पानी इकट्ठा किया और समय पर उसे छोड़ा नहीं। इसके अलावा आधी से ज्यादा गाद को बांधों ने रोक लिया है। गाद आगे कैसे बहेगी इसको लेकर कोई इंतजाम नहीं है। इसलिए इस बात की आशंका है कि कहीं भारत बांग्लादेश के साथ ही ऐसा ना हो। भारत के उत्तरी पूर्व राज्य और बांग्लादेश पहले से ही भयंकर बाढ़ की घटनाओं का सामना करते रहते हैं और जलवायु परिवर्तन के कारण उन्हें और अधिक चुनौतियां जैसे भूस्खलन, भूकंप और बाढ़ आदि का सामना करना पड़ सकता है। अरुणाचल प्रदेश भूस्खलन के लिहाज से अति संवेदनशील है और अक्सर वहां भूकंप का खतरा भी बना रहता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध का निर्माण इकोसिस्टम पर दबाव डाल सकता है और विनाशकारी घटनाओं का कारण बन सकता है। मित्रों, भारत और भारतवासियों की परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए विपक्षी सांसद द्वारा केवल सिंधु नदी का जल रोके जाने की चिंता करना दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। इसलिए मैंने कहा है कि भगवान करे सभी सांसद, चाहे वो सत्तारूढ़ दल के हों या विपक्षी, विदेशी धरती पर केवल भारत के हित की ही बात करें। तो मित्रों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीवीआईपी न्यूज़, नमस्कार।